हेलो फ्रेंड्स, मार्केट आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे लेकर ना सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ और 22,500 जैसे मैंने बताया था कि ये लेवल कहीं कि क्रुशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखा जाए दोनों ही लेवल पे सस्टेन हुआ और वहीं से हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली। अगर आज आपने शुरुआती 30 मिनट के हाई के ऊपर अगर एंट्री ली होगी तो डेफिनेटली आपको वहां से एक अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। बट देखा जाए तो अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपेयर करूं तो निफ्टी में मोमेंटम जरूर था, बट प्रीमियम में नहीं मोमेंट देखने को मुझे मिला जितना मोमेंटम मुझे बैंक निफ्टी के चार्ट में देखने को मिला। देखा जाए तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयूज में काफी अच्छी तेजी थी। अगर प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो वहीं पे पीएसयूज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली जनरेट की, जिसके चलते कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक बड़ा मोमेंट देखने को मिला और बैंक निफ्टी में एक नया हाई भी लगते हुए देखा। वहीं पे निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो ये जो स्लो डाउन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला निफ्टी में, भले ही ये तेजी की तरफ जा रहा था बट कहीं ना कहीं वो तेजी प्रीमियम में हमें नहीं दिख रही थी। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिली वो ऑटो सेक्टर की वजह से भी देखने को मिली, जिसके सेल्स नंबर आने हैं, मेरा मानना है उससे पहले थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आईटी सेक्टर वो भी कहीं ना कहीं कुछ खास रिएक्शन दे नहीं पा रहा है। हालांकि इस हफ्ते में एफओएमसी मीटिंग भी है तो उसकी वजह से थोड़ी बाजार में वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी, बट फंडामेंटल्स की बात की जाए अपने बाजार की, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पूरी तरह से पॉजिटिव ही है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे निफ्टी में अब जो हर्डल मुझे देखने को मिलेगा वो कहने कि अब सीधे सीधे 22,700 पे ही देखने को मिलेगा। अब जितने भी कॉलेटर्स हैं वो 22,600 से निकलते हुए कहेंगे 22,700 की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और ये मेरे लिए कल के दिन हर्डल है। सो मैं जोन की अगर बात करूं तो 22,655 जो कि आज का हाई था, ये वाली फर्स्ट हर्डल। तो सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 22,700 का लेवल। मेरा मानना है अगर निफ्टी अगर 22,700 का लेवल अगर सस्टेन कर गया तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 20,763, यह हमारा फर्स्ट टारगेट तो बनेगा ही बनेगा। बट मेरा मानना है अब कहीं ना कहीं निफ्टी कहीं 23,000 की भी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। अगर एक बार डेली क्लोजिंग मिल गई अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई में तो अब सीधे 23,000 के लेवल्स आपको हिट होते हुए दिख सकते हैं। देखा जाए तो ये सिचुएशन मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूँ कि ये जितने कॉलेटर्स हैं वो कहेंगे 23,000 में ओवरऑल कॉलेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा कॉलेटिंग वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है वहां तक का अप मूव कहीं कि निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस क्रिएट हुआ है, कहां पे 22,500 रुपए के लेवल पे, और ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। हालांकि आज के दिन जिस तरह से तेजी आई है, कल को अगर आपको डिप मिल जाए किसी तरह, अगर आपको निफ्टी में 22,550 या 500 रुपए तक की डिप मिल जाए तो मैं तो कहूंगा उस डिप को जरूर बाय करिए। बाकी नीचे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके वापस आज के हाई और 22,700 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी वो लेवल निकला तो ट्रेलिंग एसएल के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे जहां तक बात रही सेलिंग प्रेशर की, अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और गहरानी हुई तो मेरा मानना है उसके लिए आज के इंटरडे के लो ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 22,447 का। अगर ये अगर ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है, जस्ट गो फॉर सेलिंग। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,340 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एवरेज लो है 23 अप्रैल का। तो ये पे सेकंड टारगेट जो मुझे देखने को मिलता है और सीधे सीधे 22,200 का लेवल देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 22 अप्रैल के लोज हैं। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे फिर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जब तक निफ्टी 22,500 रुपए के ऊपर है, और अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं 10 और 20 डे इनके ऊपर जब तक है, जब तक ट्रेंड पूरी तरह बुलिश ही रहने वाला है। जस्ट टू बाय ऑन डिप इन निफ्टी एंड ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। ऑलराइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैंने लेवल सब भी अपसाइड लोअर लेवल्स के बता दी ताकि आपको समझ में आए कि कहां से हमें क्या करके ओवरऑल चलना है। मैं दोनों तरफ के लेवल जरूर देखता हूं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। हालांकि देखा जाए तो बिना एचडीएफसी बैंक के ज्यादा कंट्रीब्यूशन के इनकी इतना बड़ा मोमेंटम मिला है। आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गाइस ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी मेरा मानना है अगर एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ पे थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर दे तो 50,000 तो आपको अब देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में बस 1525 का लेवल है, जो कि एक हर्डल की तरह काम कर रहा है। ये अगर सस्टेन हो गया तो आपको अकेले एचडीएफसी बैंक इनके बैंक निफ्टी को 50,000 तक ले जाता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पे मेरा मानना है यार ये तेजी बरकरार रहेगी तब तक जब तक बैंक निफ्टी कहने की 48,500 के ओवरऑल ऊपर है, जब तक 20 डिमा के ऊपर है। तो ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। जस्ट डू बाय ऑन डिप एंड डेफिनेटली आज के दिन जिस तरह से तेजी आई है, डेफिनेटली कल के दिन थोड़ा फ्लैट ओपन हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डिप मिले तो उसको प्रेफर करें लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंज की। तो कल की जो रेंज रह सकती है गाइस वो ऑप्शन डेटा के हिसाब से अब 49,500 से
49,000 की रह सकती है। देखा जाए तो वो लेवल जहां पे हमने पिछले हफ्ते में एक बड़ी क्वालिटी देखी थी, अब उन्हीं लेवल्स में इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटिंग हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लोअर लेवल्स की सबसे पहले बात कर लूं तो 49,000 आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर कल के दिन अगर हमें यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है 49,000 के लेवल्स पे, बैंक निफ्टी सपोर्ट देता हुआ दिख जाए, तो मैं तो कहूंगा नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले करना चाहिए। ऑलराइट, तो वहीं पे जो मेजर सपोर्ट रहेगा कहने की इस कॉन्ट्रैक्ट में इस हफ्ते में, वो कहने की 48,500 48,350 का लेवल रहेगा। देखा जाए तो 48,500 अभी भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो मेजर सपोर्ट तो यही बनने वाला है। और यहीं पे कहने की 10 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है, तो ये 48,350 एग्जैक्टली आज का लो है। जहां तक बात रही एक प्रॉब्लम, एक बड़ी कमजोरी की या प्रॉफिट किंग, तो मेरा मानना है उसके लिए यही 48,500 48,350 का लेवल, ये जोन ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में फिर सीरियस प्रॉफिट किंग आ सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 47,630 के लेवल पे। और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ये गिरावट कहीं कि हमें 19 अप्रैल के लोस तक ले जा सकती है, जो कि 46,583 के हैं। हालांकि हमें दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग भी है, जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है ना। अगर वहां और देखा जाए तो इस बार भी कहीं कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं लग रहा है, तो अगर इस बाजार इस चीज को लेकर के थोड़ा नेगेटिव अगर इंडिकेट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में गिरावट के लेवल्स आपको पता होने चाहिए। बाकी जैसे ने बताया कि जब तक 20 डिमा के ऊपर है, जब तक 48,500 के ऊपर है, व्यू बुलिश ही रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 48,500 अपने मेजर सपोर्ट जोन के करीब जाए तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं एक बार के लिए, है ना। सेलिंग, एक बड़ी सेलिंग, एक प्रॉब्लम 48,350 आज के लोग के नीचे ही आएगी। अब बात कर ली जाए अपर लेवल्स की, तो 49,500 49,472 ये एग्जैक्टली आज का हाई है। और यहीं पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हमें देखने, सॉरी कॉल राइटिंग भी देखने को मिली। और देखा जाए तो इतना ओवरबॉट होने के चलते इन लेवल्स को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने बोला कि एक बार हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जो कि आपको मौका देगी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने का। बाकी यस, अगर आपको डिप मिल जाए उसके बाद अगर 48,9,500 का लेवल टूट रहा है, तो ये भी एक सेकंड जोन होगा जहां पे आप कहीं ना कहीं बाइंग करके चल सकते हो। ऑलराइट, सो अगर 49,500 का लेवल अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन हो, जस्ट गो फॉर बाय। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो ओवरऑल 50,000 का ही रहेगा। देखा जाए तो 50,000 के लेवल्स पे भी आज के दिन फ्रेश कॉलेटिंग हुई है वैसे, तो कहने की वहां तक का मोमेंटम अब मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट्स गाइस। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा, जल्दी से ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी के डेटा की बात की जाए तो लोअर लेवल से पुट राइटर्स ने जिस तरह से ग्रिप लिया है, वो सिचुएशन जो हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर की तरफ इंडिकेट हो रही थी, वो आज के दिन थोड़ी सी हटती हुई दिख रही है। आप कहेंगे कि कॉलेटर्स थोड़े बैकफुट होते हुए दिख रहे हैं, और वो कॉलेटर्स अब सीधे 23,000 के लेवल्स पे ओवरऑल देखने को मिलते हैं। पुट राइटर्स में 20,500 कहने के अब ग्रिप में आ गया है। 81 लाख का ओआई पुट साइड पे है ओवरऑल, और ये पुट राइटर्स कहने की 22,600 पे भी आते हुए दिखे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा अगर निफ्टी कल के दिन 22,600 रुपए के ऊपर खुल रहा है, होल्ड हो रहा है, तो आज के हाई को जरूर फोकस में रखना। अगर वो सस्टेन किया तो 22,700 का लेवल निकल गया तो निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई, जो कि आपके लिए प्राइमरी टारगेट बन जाएगा। ऑलराइट, बाकी हाई लेवल्स पे अगर कहीं मैं क्वालिटिंग देख पा रहा हूं तो सीधे सीधा 22,800 रुपए के लेवल पे देख पा रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,800 के लेवल भी लग सकते हैं, अगर निफ्टी 22,650 जो कि आज का हाई होल्ड करने में कामयाब हो गया तो। बाकी सीधे सीधे क्वालिटीज अब 23,000 पे ही देखने को मिल रहे हैं। सो कहने की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस एक्सपायरी में 23,000 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाएगा। एक तरह से 23,000 का लेवल हिट भी हो सकता है, ये सिचुएशन तो है यहाँ पे। तो व्यू इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो यहाँ पे व्यू न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव है, बट आज इंटरडे में मूवमेंट के बाद थोड़ा ओवरबॉट वाली सिचुएशन भी है। तो रिटेलर्स को मजा तभी आएगा जब आपको एक फ्लैट ओपनिंग मिल जाए और डिप मिल जाए प्ले करने के लिए। ऑलराइट, सो 22,500 के ऊपर निफ्टी बाय ऑन डिप का है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी भी देखे तो क्वार्टर के कंपेयर में पुट राइटर काफी एग्रेसिव हुआ है, यानी कि 48,000 की पुट, 48,500, 49,000 की पुट ऑप्शन में काफी हैवी ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 49,000 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 41 लाख का ओआई है। कॉल साइड पे देखें तो 49,500 पर 29 लाख का ओआई है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सॉरी। और उसके बाद अगर कहीं मेजर कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहने की सीधे सीधे 50,000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 38 लाख का है। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 49,500 और मेजर रेजिस्टेंस यानी कि 50,000 के लेवल्स पे है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है 49,000 के लेवल पे, और मेजर सपोर्ट 48,500 के लेवल्स पे। तो ये जोन लेवल पता होने चाहिए कहां से आपको क्या करके चलना है ओवरऑल, है ना।
सो ये गाइस बात हो गई इसकी, बट यस डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश। यस, हालांकि पीसीआर इस समय 1.65 है, बट मेरा मानना है एक बार थोड़ी प्रॉफिट किंग आ जाएगी तो पीसीआर भी कूल डाउन हो जाएगा और मेरे लिए और इंडेक्स के लिए यानी कि एक अच्छा रूम खुल जाएगा दोबारा अपसाइड को प्ले करने के लिए। तो ट्रेंड इज बुलिश। ऑलराइट, ऐसे तेजी बाजार में मंदी करने की मत सोचना, नहीं तो निपट जाओगे, है ना। तो धारा जिस तरफ बह रही है उसी तरफ ही तैरना चाहिए, नहीं तो उसके अपोजिट तैरोगे तो डूब ही जाओगे, है ना। सो दैट्स द थिंग। काफी लोग ये सोचते हैं कि अरे बाजार ओवरबॉट हो गया है तो अब यहाँ पे पुट ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आज के बाजार को देख लिया, पुट ऑप्शन वाले जितने भी थे जो ये सोच रहे थे कि अब यहाँ से शॉर्ट होगा, अब यहाँ से शॉर्ट होगा, बाजार ने उन सभी शॉर्ट करने वालों को पनिश किया है अच्छी तरह से, और जो ट्रेंड के साथ थे उनको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया आज के दिन, है ना। 100 रुपए वाली प्रीमियम 500-600 रुपए की हो गई आज के दिन, है ना। सो मेरा मानना है ये तेजी कल के दिन भी बरकरार रह सकती है और 50,000 जल्द ही कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस, मेरा व्यू पसंद आया हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट हम देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ेस हों, चाहे वो चार्ट सेटअप से रिलेटेड, कोई स्टॉक का चार्ट सेटअप है तो वो भी हम शेयर करते हैं, साथ ही चाहे वो यूएस बेस्ड न्यूज़ेस हों तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगी, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, हमेशा अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।